नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है। आपको डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस तो याद ही होगी, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी और एक बार फिर ओवल ऑफिस में बिल्कुल वैसा ही नज़ारा देखने को मिला जब दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा वहां पर पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें भी मीडिया के सामने एहसास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज के इस वीडियो में इसी को विस्तार से हम बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। इस बार उनके निशाने पर रहे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। बुधवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई ये मुलाकात, जो कि तनाव कम करने के लिए थी, मिनटों में तीखी बहस में बदल गई। ये दृश्य कुछ महीने पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ हुए विवाद की याद दिला गया। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ उसे लेकर के चर्चाएं तेज है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा व्हाइट हाउस पहुंचे थे ट्रंप से दोस्ताना बातचीत करने के लिए, लेकिन हुआ कुछ और ही। हालांकि ट्रंप ने तो जैसे पहले से ही इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी। मुलाकात के शुरू होने के महज 20 मिनट बाद ही ट्रंप ने कमरे की लाइटें डिम करवाई और एक बड़ी स्क्रीन चालू कर दी। रामाफोसा ये देख करके हैरान थे, परेशान थे और ट्रंप ने इस दौरान अपना ही शो शुरू कर दिया था। स्क्रीन पर बाकायदा दक्षिण अफ्रीका के विपक्षी नेता जैकब जुमा और जूलियस मालेमा को कथित तौर पर भड़काऊ गाने गाते हुए दिखाया गया। फिर ड्रोन फुटेज में कुछ कब्रें भी दिखाई, जिन्हें ट्रंप श्वेत किसानों की हत्या से जोड़ रहे थे। ट्रंप यहां पर भी नहीं रुके। उन्होंने अखबारों की कुछ कटिंगों का जिक्र किया। उन्हें उनका ढेर दिखाते हुए रामाफोसा से पूछ लिया कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत नरसंहार आखिर क्यों हो रहा है। रामाफोसा ने भी इस पर तंज कस दिया। रामाफोसा ने बड़े धैर्य के साथ ट्रंप का जवाब दिया और कहा कि ये नारे सरकारी नीति का हिस्सा नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में बहुदलीय लोकतंत्र है। रामाफोसा ने कहा कि इस बहुदलीय लोकतंत्र में जहां लोग अपनी बात कह सकते हैं। मालेमा की पार्टी छोटी है और उनकी बातें हमारे संविधान के खिलाफ हैं। हालांकि ट्रंप इस बात को लेकर के बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने झूठे दावों और साजिशी थ्योरी का हवाला देते हुए दबाव रामाफोसा पर बनाए रखा। अब इस दौरान दोनों की मुलाकात में एक पल तो ऐसा आ गया जब रामाफोसा ने बाकायदा तंज कसते हुए कह दिया कि काश मेरे पास आपको देने के लिए एक विमान होता। यह कतर सरकार से ट्रंप को मिले $400 मिलियन के विमान का एक ऐसा ताना था जिससे ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए। हालांकि ट्रंप ने तपाक से इसका जवाब दिया कि अगर आपका देश मुझे विमान देता तो मैं ले लेता। जेलेंस्की को कर चुके हैं ट्रंप पहले भी बेइज्जत, और इस दौरान उन्होंने रामाफोसा को भी बेइज्जत करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये पहली बार तो नहीं है जब ट्रंप ने ओवल ऑफिस को ड्रामा बना दिया हो या किसी को बुला करके उसको बेइज्जत करने में कोई कोर कसर छोड़ी हो। दरअसल आप याद कीजिए, फरवरी का महीना था जब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी कुछ ऐसा ही तमाशा ट्रंप की तरफ से किया गया था। ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की को रूस के खिलाफ अमेरिकी मदद करने के लिए एहसान फरामोश तक कह दिया था। सवाल जेलेंस्की की साधारण पोशाक पर भी उठाए गए थे ट्रंप की तरफ से, जिसका उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब भी दिया था और कहा था कि युद्ध खत्म हो जाए तो वे उनसे बेहतर सूट पहनेंगे। इस मुलाकात के बाद जेलेंस्की गुस्से में व्हाइट हाउस छोड़ करके बाहर निकलते हुए तस्वीरों में देखे गए थे। लेकिन इस बार की अगर मुलाकात की अगर बात करें जहां पर रामाफोसा ने संयम बनाए रखा, वे नेल्सन मंडेला के साथ काम कर चुके रामाफोसा, तो उनका धैर्य यहां पर देखने को मिला और यही वजह है कि वे शांत रहे और 2 घंटे तक व्हाइट हाउस में रुके भी। अब लगातार इस मुलाकात के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ट्रंप को यह हो क्या गया है। ट्रंप का ये रवैया कैसा है? पहले व्हाइट हाउस इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, मुलाकात करते हैं और उसके बाद बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ट्रंप के इस रवैये को लेकर के दुनिया भर में ट्रंप की आलोचना हो रही है, जैसे जेलेंस्की के वक्त भी कुछ लोगों ने की थी। और इस बार की मुलाकात को, ट्रंप के व्यवहार को कुछ लोग शर्मनाक करार दे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रवक्ता विसेंट मगवेनिया की तरफ से यह कहा गया कि रामाफोसा को उकसाने की कोशिश की गई, लेकिन वे फंसे नहीं। NAACP के अध्यक्ष डेरेक जॉनसन ने ट्रंप को नस्ल के आधार पर बांटने वाला तक बता दिया है, जबकि पूर्व अमेरिकी राजदूत पैट्रिक गैस्पार्ड ने इसे हिंसक बयानबाजी का तमाशा कहा है।
कई लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ट्रंप का ये अंदाज ओवल ऑफिस को नेताओं के लिए खतरनाक मैदान बना रहा है। ट्रंप का ये ड्रामा कितने और नेताओं को झेलना पड़ेगा, इसे लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। अब ये कहा नहीं जा सकता है कि आखिरकार क्या आगे भी ऐसा होगा, लेकिन बहरहाल ट्रंप के व्यवहार को लेकर के लोग कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं और इसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भी बताया जा रहा है। आप ट्रंप के व्यवहार को किस नज़र से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बता सकते हैं। ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।